गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे फ्रैक्शन की। ठीक है, अभी तक हमने मल्टीप्लाइकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइड ये सब सीख लिया। अब आपके जो सिलेबस है, जो आपका जो नेक्स्ट पड़ाव आएगा, नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, वो है फ्रैक्शन का। आपको इससे शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक आपने चार जो बेसिक्स होते हैं ये खत्म कर लिए। अब ये नेक्स्ट स्टेप है जो आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये है हमारा शुरुआत फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है ना, जैसे कि आपने सपोज कि आपने एक पिज्जा खरीदा और पिज्जा में आप ऑलरेडी देखोगे कि उसमें ना 4 पीसेस या 6 पीसेस ना आपके ऑलरेडी कट ऑफ होके आते हैं ना कटिंग उसमें होती है 6 पीसेस की। जैसे कि एक पिज्जा ये है और आपने इसमें क्या किया है कि मैंने इसमें 4 कट लगा दिए हैं, तो यानी 4 पीस में बदल गया है। अब क्या होता है, हम लोग खा लेते हैं, मतलब आपस में बांट लेते हैं। तो ये जो है ना, अब अगर आप ये देखोगे ये 4 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इसमें से मैं 2 दे देती हूँ तो ये बन जाएगा मेरा फ्रैक्शन। यानी 4 हिस्से में से अगर मैंने 2 किसी को दे दिए हैं तो यानी ये मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा उस एक पिज्जा का। ठीक है, तो ये ऐसे है। ठीक है, ऊपर वाले को हम कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम करेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये इस तरह से है। ओके, ऊपर वाला हमारा क्या है? न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर हो जाता है NUMERATOR, ये न्यूमरेटर हो जाता है, और ये डिनोमिनेटर हो जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, तो अब हम इसको ये करेंगे। अब क्या होता है कि ये कितने तरह से होते हैं, इसमें टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के। आप देखो वो टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जो भी आपका न्यूमरेटर, यानी जब भी आपका न्यूमरेटर 1 दिखे, यानी 1 है, तो वो आपका क्या हो जाता है? यूनिट फ्रैक्शन। यानी 1/3, 1/4 या फिर 1/6, ये जो आपके हैं ना, ये आपके हो गए यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन कौन से हैं? जो आपका न्यूमरेटर में आपका अगर 1 दिख रहा है आपको, तो वो आपका यूनिट फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, सिंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लाइक फ्रैक्शन पे। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि आप ना यहां पर लाइक फ्रैक्शन में आप क्या करते हो कि आपका जो न्यूमरेटर होता है, जो आपका ये तो हमने न्यूमरेटर के बाद, लाइक फ्रैक्शन में आपका आ जाता है डिनोमिनेटर। तो आपका ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का, तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। उसमें आपके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, 1, हमने 4 हिस्से किए थे ना इसके, तो मैंने ये 4 कर दिए। ठीक है, तो ये 1/4, 2/4, 3 एक एक चला जा रहा है ना, तो ये हमारा हो जाता है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, उसी से आगे अगर हम डिनोमिनेटर को आगे देखेंगे तो अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट। ये सेम हो जाएगा हमारा, सेम डिनोमिनेटर, ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो अलग अलग हो जाता है। जैसे 1/8 कर दिया मैंने, 2/6 कर दिया, 3/5 कर दिया, तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन जहां हमें न्यूमरेटर में 1 मिलता है। लाइक फ्रैक्शन जो आपका डिनोमिनेटर सेम चलता है। अनलाइक फ्रैक्शन यानी आपका जो डिनोमिनेटर है वो चेंज होता जा रहा है, यानी 8, 6, 5 इस तरह से। वैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जैसे कि आपने इमेजिन करो आपका 8। ठीक है, तो आप में ना 8 में से 2 ही दोगे ना आप, तो है ना, तो आपका जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता है। ठीक है, जितने हिस्से किए हैं उसमें से कितने आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, ये मेंशन करता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आपका इसमें है तो आपने क्या किया, 2, आपका जो है वो 2 छोटा है 8 से, है ना, तो ये आपका हो जाता है
प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। वैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ नहीं है बेटा, ये आपका उल्टा हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम 5/2 या फिर ठीक है, तो ये आपका बन जाता है, हो गया इसमें से, है ना। आपने क्या किया, इसको ये कर दिया आपका। वैसे ही अगर हम एक और देख सकते हैं 4/4 करेंगे अगर, तो अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा आपका 4, यानी 4 में से 4 ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किए तो बचा क्या पीछे, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो वो सिंगल ही है, एक चीज के ही आपने 4 हिस्से कर दिए, तो आपका क्या 4 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 4 इक्वल टू 4, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन ये होता है बेटा कि आपने एक पिज्जा लिया है और आपने उसमें से ना 2 हिस्से किए, या फिर आपने उसके ना आपने 3 पिज्जा लिए हैं। तो जैसे अभी आप कहेंगे आपके पास आ जाता है, मैंने एक पिज्जा लिया, फिर मैंने एक पिज्जा लिया, फिर मैंने आधा पिज्जा लिया, ठीक है। तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2, और ये हो गया मेरा प्लस, तो ये हो जाता है आपका जो है ना 2, इस तरह से। तो ये आ जाता है आपका, ये हाफ है ना। तो ये आपका हो गया, आपको एक बार में आपने इतना खा लिया, ठीक है। तो आपने कितना खाया, 2.5, ठीक है। तो 2.5, ठीक है, ये आपका आएगा। आई बात आपको समझ में? तो इस तरह से आपका ये बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।